नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय विनीता को समझा रहा होता है और ऐसे ही समझाते बुझाते दिन बीतते जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है और वो दिन भी आ जाता है जब शादी का मंडप सजा होता है। विनीता दुल्हन बनकर मंडप पर आती है और फाइनली उनकी शादी हो रही होती है। तब विनीता उस पल को याद करती है जब वो विनय के माँ से बात की थी। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, कॉम्प्रोमाइज़ अक्सर लड़कियों को करना पड़ता है इस सोसाइटी में, लेकिन हम अपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या सोसाइटी के साथ, ये हमें तय करना होता है। अगर हमारे अपने हमें समझते हैं तो हमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ना खुद के साथ ना खुद की खुशियों के साथ। लेकिन अगर हम अपनों से प्यार करते हैं तो हमें समाज के लिए, अपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी तुम पर है, तुम क्या फ़ैसला करती हो। एक बात याद रखना, प्यार सच्चा हो तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी बीत जाता है, और अगर प्यार दिखावा हो तो छोटी सी बात पे भी रूठ जाता है। ये तुम पर है कि तुम प्यार को सच्चा मानती हो या झूठा। पर याद रखना, हर परिस्थिति में तुम्हें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उन चुनौतियों में मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। बाकी तुम्हें तय करना है। वो याद कर शादी के मंडप पे मुस्कुरा रही होती है। विनय उसे मुस्कुराता देख कहता है, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर पंडित के मंत्र और फेरों में वो खुशी सुकून में बदल जाता है, और उस सुकून के साथ शादी संपन्न होती है। शादी ख़त्म होते ही, जैसा कि सबने तय किया था एक ही जगह पार्टी के बारे में, तो सबने एक ही दिन में सब कुछ निपटा दिया होता है। सुबह शादी होती है, शाम स्टेज सजाया जाता है और स्टेज पे दूल्हा दुल्हन आते हैं और सभी लोग खाना वाना खाते हैं। सब कुछ एक ही दिन में निपटा दिया जाता है। इस वजह से कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं, घर का बड़ा बेटे का शादी था, इतना पैसा था, फिर भी इतनी कंजूसाई। इतना क्या, 2 जगह कर देते तो क्या हो जाता। लड़की वाले भी अमीर हैं, लड़का वाला भी अमीर है, फिर भी इतनी कंजूसाई। गजब है लोग। उन्हें तो 2 बार बस पार्टी चाहिए थी, इधर से भी और उधर से भी। इस वजह से कुछ लोग ऐसे उटपटांग बातें कर रहे होते हैं। विनय का भाई ये सुनता है और सुनते ही उनके कंधे पे हाथ रख कहते हैं, सही कहा, लड़के वाले बहुत कंजूस है और लड़की वाले भी कंजूस है। लेकिन क्या है ना, कंजूसाई तो अपनी जगह है ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ पता क्या है? शादी और 2 लोगों के बीच होती है। पता नहीं क्यों 10,000 लोगों को बुलाया जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब आप खुद ही सोचिए ना, शादी 2 लोगों की है और बुलाया 10,000 लोगों को जाता है। क्यों? ज़रूरी थोड़ी ना है इतने लोगों को बुलाना। वो आएंगे, खाएंगे और फिर चले जाएंगे। पता नहीं क्यों इनको बुलाया जाता है। आते हैं तो हज़ार नुस्खे नुक्स बातें करते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। हर किसी के अपने अपने नखरे होते हैं। अब देखिए ना, मैंने तो सुना, किसी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 जगह खर्चे नहीं। अरे शादी उनकी, परिवार उनका, उनकी मर्जी है ना। पर पता नहीं क्यों लोगों को ये सब पसंद नहीं। वैसे उनके पसंद या नापसंद से क्या लेना देना। उनको थोड़ी ना घर संभालना है, उनके घर के बेटे की थोड़ी ना शादी हो रही है। अगर होगी ना तो मैं तो उनसे ज़रूर कहूँगा कि
वो अपने बेटे की शादी में ना इतना पैसा खर्चा करे, इतना पैसा खर्चा करे कि 4 दिन तक मैं पार्टी खाते रहूं। मुझे तो बहुत पसंद है बाहर का खाना, और ऐसे शादियों की मिठाई खाने में तो मज़ा ही आ जाता है, क्यों, है ना। ये कहकर वो जाने लगता है। वो समझ जाता है, वो आदमी थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो बगल में खड़ा आदमी कहता है वो लड़के का भाई है। फिर वो चुप हो जाता है और कहता है इसलिए इतना बोल रहा था, उफ, मैंने भी क्या बोल दिया। खैर, और ऐसी ही शादी में कुछ लोग ऐसे ही चलते रहते हैं, ये सारे किस्से होते रहते हैं अजीब अजीब से। और फाइनली सब कुछ ख़त्म होता है 1:30 बजे रात को। सारे लोग चले जाते हैं, गेस्ट चले जाते हैं, सब कुछ ख़त्म होता है। तो आखिर में विनय और विनीता को खाने के लिए बुलाया जाता है। जब विनीता स्टेज से उतरती है तो जैसे उसके पैर एकदम से नम पड़ गए हों और भूख से उसकी जान निकल रही हो। विनय कहता है क्या हुआ? अरे जल्दी चलना है, लेकिन मुझसे चला ही नहीं जा रहा, भूख लगी है, पर पैर एकदम से सुन पड़ गए हैं, काफ़ी देर से बैठी हुई, और ऊपर से इतनी ठंड है, तुम्हारा तो कोट भी इतना बड़ा है, और मेरे से तो ये लहंगा पहना दिया, ऊपर से ये इतना बड़ा ब्लाउज़, उफ, इसमें तो ठंड लग रही है। ब्लाउज़ बड़ा है? अरे मतलब छोटा सा है, यहाँ पीठ खुली है, हाथ खुले हैं, पता नहीं क्यों मेरी चाची ने ये ब्लाउज़ सेलेक्ट किया। उफ, फुल हाथ का, फुल कवरेज वाला ब्लाउज़ क्यों नहीं लिया? मुझे ठंड लग रही है। तुरंत विनय कोट निकाल करके अपना विनीता के कंधे पे रखता है और कहता है अब तुम्हें ठंड लग रही है, रहने दो, अब क्यों देने की ज़रूरत नहीं है, अब रहने देने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलो साथ में खाना खाते हैं। हाँ, रुको रुको। फिर वो लहंगा पकड़ कर उतर रही होती है। विनय कहता है और तुम बहुत स्लो हो जा रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जीन्स पहनना चाहिए था, ज़्यादा बेटर था। हाँ, फिर तुम्हारी मम्मी और मेरी फैमिली वाले और ये जितने आए हुए थे ना, वो सब 50 तरह की बातें करते। ओह, सच कहूँ ना, तुम लोगों की ज़िंदगी पे ना मुझे तरस आता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि काश मैं लड़का बनकर पैदा होती, ज़्यादा बेटर होता। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता ना कि अगर मैं लड़का बनकर पैदा होती तो तुम्हारी तरह शर्ट पैंट कोट में रहना पड़ता मुझे, ये फालतू का लहंगा नहीं पहनना पड़ता। कोई बात नहीं, एक दिन के लिए है। पर मुझे एक बात पूछूं, मुझे तो लगता था लड़कियों को ये सब बहुत पसंद है। हाँ, पसंद तो है, लेकिन 4 दिन की चांदनी सिर्फ एक ही दिन पसंद आती है। रोज़ रोज़ उसी चीज़ को देखना पसंद थोड़ी ना आता है, और ये दूर से देखने वाली चीज़ है, पास से जाओ तो तकलीफ़ होती है। अच्छा, तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो चलो इसे पहले चेंज कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ करूंगी। ठीक है, चलो तुम खाना खा लो। फिर वो उसे लहंगे को उसको पकड़ करके, वो लहंगा खुद वो उठाता है, उस लहंगे को उठा करके वो चल रहा होता है। विनीता आराम से चल रही होती है। विनय कहता है अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो मेरा इस भारी भरकम सा लहंगा उठा रहा है। सच में? तब तो मुझे तुम्हें ही उठा लेना चाहिए। तुम्हें पता है ये लहंगा कितने किलो का है? कितने किलो का होगा? 5 किलो का होगा। हाँ, 25 किलो का लहंगा है ये। मजाक कर रही हो तुम? ये इतना भारी है? हाँ, तो तुमने इतना भारी लहंगा अपने कमर में बांध रखा है? हाँ, मैंने अपने कमर में बांध रखा है। तुम पागल हो क्या? इतना भारी लहंगा क्यों पहन रखा है? थोड़ा हल्का सा नहीं मिला था तुमको? मेरी पसंद थोड़ी ना है। क्या तुम्हारी पसंद नहीं है?
तो ये किसकी पसंद है? मेरी चाची की। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं घर की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए। क्या? तुम मजाक कर रही हो? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें नहीं पता क्या? मेरे चाचा के बेटे हैं सिर्फ, मेरे 2 भाई हैं। और सुनो, तभी विनी विनीता के दोनों भाई बगल में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ इसलिए जीजा जी संभल कर रहिएगा, हम इसके 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलके आपका कचुम्बर बना सकते हैं अगर आपने मेरी बहन को तंग किया तो। फ़िलहाल तो आपको देख के लग रहा है कि आप ही परेशान हो रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तब से आप उसका लहंगा पकड़े हुए, एक तरफ मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, अब ये मेरी पत्नी है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं ध्यान रख लूँगा। अच्छा, ठीक है, तो रखिए अपना ध्यान, क्योंकि आगे गड्ढा है। क्या? वो जैसे ये सुन कहकर पलट रहा होता है, तभी वो गिरने वाला होता है। विनीता उसका हाथ पकड़ती है। ओहो, उसका भाई दोनों कहता है, चलो ये अच्छा है, आप मेरी बहन का ख्याल रखिए, बहन आपका ख्याल रखेगी, आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। अब हमें चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है। नहीं, हमारी ज़रूरत है। नहीं है। सही कहा, हमारी ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं आपसे मिला नहीं, शादी के वक्त अभी मिल रहा हूँ, शादी के बाद। वो क्या है ना भैया, भैया, अरे जीजा, हाँ सॉरी, अभी आदत नहीं हुई है। तो क्या है ना जीजा जी, हम जो ठहरे ना बाहर के, हाँ ये बाहर के मुर्गे हैं, यहाँ नहीं आते। अरे दीदी ऐसी बात क्यों कर रही हो? हाँ मुझे याद है, तुमने कितने साल पहले अपनी शक्ल दिखाई थी, जब आप घर छोड़ के गई थी। उसके बाद हम भी चले गए थे, तब तक तो हम साथ में थे। मुझे कॉलेज जाते ही तुम लोग घर चले गए, घर छोड़कर चले गए। हाँ तो आपकी गलती है, आप पहले चली गई। अब बड़ों से ही तो बच्चे सीखते हैं, और आप मेरे घर की पहली बड़ी लेडी थी और मेरी सबसे आइडल गर्ल, मेरी सबसे बेस्ट पर्सन थी, पता है ना? अच्छा, ये ड्रामा किसके सामने कर रहे हो तुम? अरे बहन, इसके सामने करने का कोई फ़ायदा नहीं है भैया। बस अब चलो, मुझे भूख लगी है, तुम दोनों का यह मजाक सूझ रहा है तो कुछ लाया हूँ ना, ये लो, चलते चलते खा लो। हाँ जलेबियाँ, इतनी देर से बकैती करना ज़रूरी थी क्या? खिला देते मुझे। अरे बहन, थोड़ा तंग करना तो बनता है ना। तंग करना तो बनता है ना। वैसे भी जीजा जी की जूतियाँ कहाँ चोरी हुई, क्योंकि सालियाँ ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि जूती चोरी नहीं हुई जस्ट बिकॉज की साली नहीं थी। जूती इसलिए नहीं चोरी हुई क्योंकि हमारे सालों के पास दिमाग नहीं था। क्या कहा जीजा जी? हम तो मजाक कर रहे थे, जैसे थोड़ी देर पहले आप मजाक कर रहे थे। तब तो मेरी जीजा जी के साथ बहुत बनेगी। बहन तू जा, आगे जा। अरे मैं कैसे आगे जाऊँ? वो तुरंत विनय को पीछे खींच लेते हैं। विनय कहता है, देखो अभी तो मैं आप दोनों को टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मेरा सारा समय इनका है। पहले मैं इन्हें खाना वाना खिला दूँ, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे भी 1:30 बज रहे हैं। और 1:30 बजे रात में भी आपके अंदर बहुत जोश है। क्या करूँ भैया? अरे सॉरी जीजा जी, क्या करूँ जीजा जी? जोश इसलिए है क्योंकि हम लोग होश से काम लेते हैं। हाँ, दिन में नींद पूरी जो कर ली है इन्होंने। क्या? हाँ, ये दिन में पूरा सोए हैं, इतना सोए हैं कि कुछ बोलने का नहीं। अब नींद जिसकी पूरी हो गई हो वो रात में क्या ही करेगा।
जगराता तो करना ही है। देखो बहन दीदी, एक बात कह देती हूँ कि मतलब कह देता हूँ कि दिन में इसलिए सो गया क्योंकि घर में मेरा कोई काम नहीं था। कैसे नहीं काम था? चाचा सब कुछ संभाल रहे थे, तुमने काम क्यों नहीं किया? अरे चाचा जी और दादाजी के होते हुए हमें क्या करना है? और वैसे भी सारे अरेंजमेंट मैंने पहले से कर रखे हैं, और मेरा दोस्त डेकोरेटर वाला था, मुझे किस चीज़ की चिंता। और फिर मैं रात शाम को उठते ही मैंने सारी चीज़ें चेक की तो थी सब कुछ। मेरे दोनों भाई बेकार हैं, इनके साथ ज़्यादा मत रहना। हाँ हाँ, हमारे साथ क्यों रहेंगे जीजा जी, वो तो रहेंगे आपके साथ ना। तू ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है? खाना तो खुद खा लिया है, मुझे कुछ खाने को दे नहीं रहा। ये थोड़ा सा जलेबी लेकर आया, वो भी नाम का, उसमें भी मुझसे ज़्यादा तो तूने ठूसा। वो क्या है ना दीदी, अगर मैंने आपको नहीं दिया होता तो आप खाती भी नहीं। सुनो, ज़्यादा ड्रामा मत करो। ओहो, तुम दोनों कितना झगड़ रहे हो। देखो, तुम्हारे भाई बहन से तो कम ही झगड़ रहे हैं हम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि मेरे भाई बहन झगड़ालू हैं? क्योंकि मैंने किससे सुने हैं। तुमने किससे सुने? मैंने सुने किसी से, मुझे पता है। वो तो तुम कबाब में हड्डी बने फिरते हो, वरना वो तो ऐसे है कि हड्डी को भी खा जाए। तुम्हें कैसे पता? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है। ओहो दीदी, ससुराल जाने से पहले ससुराल की सारी खबरें रख रही हैं आप। तुम चुप करोगे? तुम दोनों का झगड़ा मुझे नहीं सुलझाना। चलो। तो इन दोनों के बीच भी तो कबाब की हड्डी आप ही है ना। विनय, क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हें बॉक्सिंग करना सिखाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर चुपचाप चलो। आखिरकार वो खाने के टेबल तक हंसी मजाक करते हुए पहुंच ही जाता है। और पहुंचने के बाद विनीता बैठती है, फिर खाना परोसा जाता है। उसमें भी सभी लोग कहते हैं पहले एक दूसरे को खिलाओ। वहाँ पे भी कुछ नियम होते हैं, वो सारे नियम किए जाते हैं। फिर कुछ बड़े आते हैं, वो खिलाते हैं, और ऐसी चीज़ खिला देते हैं जिसे खाने के बाद विनय और विनीता दोनों का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बकवास होता है। फिर वो दोनों खाना कंप्लीट करने के बाद आखिर में रिलैक्स होते हैं। खाना ख़त्म होते ही विनय विनीता से कहते हैं, क्या तुमने पेट भर खा लिया? हाँ। तुमने? फिर वो दोनों एक दूसरे को तरफ इशारों में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके भाई विनय के और विनीता के दोनों चारों देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर इधर ये चारों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं, हाय हाय, तुम कौन हो? मैं तो लड़के की तरफ से हूँ। मैं लड़की की तरफ से हूँ। अच्छा, तुम लड़के के भाई बहन हो? अच्छा, तो आप वो सीक्रेट भाई हैं जो अचानक से टपके हैं? ऐसा नहीं है, हम हमेशा से थे, बस हम बाहर थे। दीदी की शादी हो रही है ये जानकर हम लोग घर आ गए। 4 दिन पहले आए हैं चांदनी दिखाने के लिए। अरे हमने ही तो महफिल सजाई है। अच्छा, तो हमने क्या महफिल नहीं सजाई? आपके बिना भी महफिलें सजती है। अच्छा, तो हो जाए दो दो। फिर वो दोनों एक दूसरे को चैलेंजेस, वो चारों एक दूसरे को कर रहे होते हैं, और लड़का लड़की वाले पार्टी बनकर हंसी मजाक में पूरा डांस कर रहे होते हैं। रात को 2 बजे विनय और विनीता उन दोनों के हंसी मजाक वाले डांस को देखकर, तू मैं देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसके फैमिली वाले भी यही सब इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में विनय के पिता आते हैं और कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर विदाई है। विनीता ये सुनकर थोड़ी खामोश होती है। उसकी हंसी जो थोड़ी देर पहले
पूरे घर में जैसे चहक रही होती है।